नाजरीन आदाब, खास प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर किसी तरह की परेशानी हो, कोई दुश्वारी लाहक हो या कोई मसला दरपेश हो जिसका हल आप कुरान और हदीस की रोशनी में चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरों पर कॉल करके मसले का हल जान सकते हैं। नाजरीन, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि कॉल करने से पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर देंगे। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले उन मसलों की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आम तौर से घरों में पाए जाते हैं, जो कि बेरोजगारी का मसला है, शादी का मसला है। सबसे पहले बेरोजगारी पर आते हैं, जो आम तौर से घरों में लोगों को दुश्वारियां रहती हैं कि लड़का जो है बेरोजगार है। तो बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आखिर क्या कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में आप बताएंगे? जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, बेरोज़गारी की एक बुनियादी वजह यह है, एक ज़ाहिरी सबब भी है इसका जी, वो ये कि हमारे माशरे में तालीम का रिवाज नहीं है। कुछ ख़ास इलाक़ों में कुछ किसी हद तक है, जैसा होना चाहिए था। तालीमी शरह हमारे माशरे में नहीं है जी। हुनर की तरफ, कोई सनात तिजारत की तरफ रुझान नहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादा बेरोज़गारी है। इस तरफ सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। उसके साथ साथ हम अपनी कोशिश करते रहें, उसके साथ में दुआएं अगर करना हो किसी को तो कुछ दुआएं भी हमें कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई मिलती हैं। तो बेरोज़गारी के लिए या लतीफ़ु इशा के बाद 100 मरतबा कोई बेरोज़गार शख्स पढ़े जी, और ज़ाहिरी तौर पे जो कोशिशें उसको करनी है वो भी करता रहे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उसको बेहतरीन रोज़गार मिल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप बोल रही हैं? अलीगढ़ से बोल रहे हैं मौलाना। अलीगढ़ से, जी जी जी, सवाल पूछिए। मेरे दो सवाल है मौलाना। एक तो मतलब मौलाना ने या मुझे तो बताया था घर के लिए, मतलब वो ज़ोहर में पढ़ना है 2 रकात बताई थी, या तस्बीह पढ़नी है 300 बार। जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये हमें बताइए, दूसरा सवाल। ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी, ये जो हमने वजीफ़ा बताया था या मुज़िल्लु, ये 2 रकात नमाज पढ़ना है, नफिल नमाज के बाद 300 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, या मुज़िल्लु या मुज़िल्लु या मुज़िल्लु। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर अपनी जो हाजत है वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फजल होगा। जी, और दूसरा सवाल कीजिए मोहतरमा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरमा, सवाल कीजिए। मैं जुबैदा बोलती हूँ। जुबैदा जी, कहाँ से बोल रही हैं? मुंबई से बोलती हूँ। मुंबई से, जी। मेरे को ना बहुत गले में खराश है, खांसी भी बहुत है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सूरह बकरा के आखिरी पहली सूर हर नमाज में मैं फर्ज में पढ़ती हूँ, वितर में भी, वितर की भी सूर पढ़ती हूँ, सब बेस में रबी कलजी हर जमान में पढ़ती हूँ। मेरी छोकरी अच्छा सूरह बकरा पढ़ के, कौसर है उसका नाम, रोज मेरे लिए दुआ करती है, सब जाने करते। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी, पाँव में ना पानी भी निकलता है और सूजन भी है, बहुत सूजन है पाँव में। ठीक है, मेरे लिए दुआ करो। ठीक है, इंशाअल्लाह जो अमल बताया जाएगा उस पे उस वजीफे पर आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। जी मुफ्ती साहब। जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, और 2 वजीफे अर्ज करते हैं, इनको पाबंदी से पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे।
ایک تو یہ سردی کھانسی زکام جو بھی آپ نے کہا گلے میں خراش ہیں جی اس کے لیے لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گی پہلی مرتبہ جب شروع کریں گی تو اعوذ باللہ کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، اس کے بعد دوسری تیسری مرتبہ 7 مرتبہ جو پڑھیں گے آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے دم کرنا ہے۔ جی یہ 2 عمل جاری رکھیں، دونوں عمل کرنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کریں، وہ پانی پیا کریں۔ جی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو صحتیابی نصیب ہوگی اور جو مسائل آپ نے ذکر کیے ان سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام جی، میں کھنڈوا ضلع سے بول رہی ہوں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حلیمہ بھی۔ حلیمہ بھی۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، ہماری بچی کی شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور ان کے شوہر ان کی ساس سب بہت پریشان کر رہی ہیں، بہت پریشان کر رہی ہیں، اور تو اس کے لیے پڑھنے کا بتائیے آپ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی اور کوئی مسئلہ؟ اور مسئلہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا بتائیے۔ خیر و برکت کے لیے ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال اور ہے میرا، میرے بچے کا ہے نا کاروبار میں پڑھائی میں اس میں دماغ لگے، ٹھیک ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے کہا کہ آپ کی بہن کی شادی ہوئی ہے، 6 ماہ ہوئے ہیں اور سسرال والوں کی طرف سے بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا فرمائے ان کے لیے اور وہاں کے مسائل ان کے حل ہو جائیں۔ بالکل۔ یہ وظیفہ ہم جو عرض کر رہے ہیں آپ اپنی بہن سے کہیں کہ وہ اس کا ورد کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں حالات بحال ہوں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 تسبیحاں فجر کے بعد 3 تسبیحاں پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت بھی جن لوگوں کی طرف سے تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کا تصور کریں اور پڑھنے کے بعد بھی بطور خاص دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، دیکھیے بہن، گناہوں سے دور رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ ہم گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی چغلی کرتے ہیں اور رات دن ہمارے یہاں گناہوں کے کام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ توقع رکھیں کہ گھر میں خیر و برکت رہے تو یہ مشکل ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہی نے تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ جو بڑے بڑے گناہ جس کو ہر مسلمان جانتا ہے ان سے آپ دور رہیں، نمازوں کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالی گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ مزید کسی وظیفے کی ضرورت ہے تو روزانہ صبح کے بعد فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تیسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ بچے کی پڑھائی کی طرف توجہ کم ہے، توجہ کم دیتا ہے، تو پڑھائی کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ ان کو سمجھائیں، اچھی تربیت دیں، اس کے باوجود بھی نہ مانیں تو ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، وہ ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائی کی طرف ان کا دل مائل ہوگا۔ یا علیمو، یا علیمو، یہ 77 ٹائمز 77 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور یا آپ پڑھ کے دم کریں یا بچہ پڑھ سکتا ہو تو بچے سے خود کہیں پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا بچہ پڑھائی کی طرف مائل ہوگا۔ بالکل۔ مفتی صاحب، جیسا کہ
کالر نے بتایا کہ خیر و برکت کے لیے جو ہے وظیفہ بتائیں. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر و برکت نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں دشواریاں پیش آتی ہیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ حرام کمائی سے کیسے بچا جائے, کس طریقے سے حلال کمائی کی جائے, کیونکہ حرام کمائی کے تعلق سے بہت سارے احکامات آئے ہیں کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا ہے, خیر و برکت گھر کی چلی جاتی ہے. ایسے میں کیا کچھ اپنایا جانا چاہیے؟ جی, بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. یہ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم حرام روزی کی طرف بڑھتے ہیں, کماتے بھی ہیں. اگر کوئی جاب ہولڈر ہے, نوکری کر رہا ہے تو وہ رشوت لیتا ہے. کوئی شخص کوئی کانٹریکٹر وغیرہ ہے تو وہ مطلب جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے پیسہ لے لیتا ہے. اس طرح دیکھا جائے تو تقریباً ہر شعبے میں یہ معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے جس پر ہمارا حق نہیں وہ پیسہ ہم گھر لاتے ہیں. تو آپ بتائیں, دوسروں کو دھوکہ دے کر کے, دوسروں کو تکلیف دے کر کے, دوسروں کا حق مار کر کے جو پیسہ گھر لاتے ہیں, وہ پیسہ گھر آئے تو کیا سکون ہوگا؟ اس کی وجہ سے کیا خیر و برکت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 1000 کی جگہ چالاکی کر کے 10,000 کما لیے, لیکن وہ 10,000 آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے, آپ کے لیے سکون حرام کر دیں گے, اور آپ کے گھر والوں کے مسائل پیدا ہوں گے, آپس میں اختلافات, انتشار ہوگا. تو یہ سارے مسائل انہی بنیادی چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم کبھی بچوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی علاج کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, کبھی بیوی کے لیے فکر مند ہیں, کبھی اپنے لیے فکر مند ہیں. ہمیں طبیعت خراب نہیں ہے, گھریلو مسائل ہیں, جھگڑے ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. بنیاد اگر دیکھی جائے تو ان کی حرام کمائی اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم کیوں نہ ہو, مختصر کیوں نہ ہو, حلال روزی پر ہم اکتفا کریں تو بے شمار مسائل ہمارے وہیں ختم ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ حلال روزی کمائیں, اس میں برکت ہے. حرام زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہے. حلال چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے, حلال کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی ہم اورنگ آباد سے بول رہے ہیں. اورنگ آباد سے, جی سوال کیجیے. ہمارے مولانا صاحب سے 2 سوال ہے. اصل میں ہمارے شوہر سلائر ہے, جیسا انہوں ابھی جیسا پریکٹس شروع کرے انہوں نے, اللہ جیسے انہوں کام بھی اچھا کرتے ہیں, پر جیسا پیسہ آ رہا ان کے پاس اور پھر پیسہ واپس چل جا رہا ان کے پاس سے. جیسا جو کام کے لیے پیسہ دیے وہ کام بھی نہیں ہو رہا, اور جیسے سامنے والے پیسے بھی لے کے چل جا رہے. اس کے لیے کوئی دعا بتائیے یار, ایک روز جیسا کام آنا اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, خیر و برکت کی بات ہو رہی تھی, اسی سلسلے میں یہ سوال ہے. جی 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 دیکھیے, ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے جو وکیل حضرات ہیں, جو لائر ہیں, ان کے لیے ہماری ایک ناقص گزارش ہے ان سے کہ آپ کبھی بھی ظالم کی طرفداری میں کیس نہ لڑیں. آپ دیکھیں تو ملک میں مظلوموں کی تعداد زیادہ ہے, ظالموں کی کم ہے. تو ظالم کی طرف سے, کسی ظالم جابر شخص کی طرف سے, کسی ناانصاف ور شخص کی طرف سے کیس نہ لڑیں, مظلوموں کی طرف سے کیس لڑیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا. اور ہوتا یہ ہے, ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے, اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہم وقتی طور پہ ظالم کا سپورٹ کرتے ہیں, ان کی طرف سے لڑتے ہیں, بعد میں وہ کئی چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. تو ہماری گزارش ہے تمام جو وکلاء حضرات ہیں, جو لائرز ہیں, ان سے کہ وہ مظلوموں کی طرف سے لڑیں. کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ حقدار نہیں ہے, یہ ظلم کر رہا ہے دوسرے پہ, تو وہیں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں, کہیں کہ میں یہ کیس نہیں لڑ سکتا. تو آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے, آپ اللہ کے لیے جب کمپرومائز کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے, رزق دینے والا اللہ ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, آپ کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اس سے ایک لقمہ بڑھ کر آپ کو نہیں مل سکتا, 1 روپیہ اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, آپ کی قسمت کا 1 روپیہ چھین نہیں سکتا. جب سارے معاملات اللہ کے یہاں سپرد ہیں تو پھر ہمیں اپنے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ حلال کی طرف کوشش کیجئے, اللہ برکت دے گا. آپ نے کہا کہ پیسہ رکتا نہیں ہے, اس کے لیے برکت کے لیے کوئی دعا بتائیں. دیکھیے, جب
पैसा खर्च करेंगे आप तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। आप हों या आपके शोहर हों, जब भी पैसा किसी को देंगे, कुछ खरीदेंगे, किसी को कुछ देना है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ें। जब लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए ले लें। ये अमल हमेशा के लिए जारी रखें। घर में जब दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हो और दुरूद पढ़कर दाखिल हो, उसके साथ सूरह इखलास पढ़ लें। ये दो चीज़ें जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद महसूस करेंगे घर में बड़ी बरकत होगी। जो पैसा आपके पास आएगा वो टिकेगा और उसमें बड़ी बरकत होगी। शर्त यह है कि इस पर पाबंदी करें जी। ये दो चीज़ें करें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो बड़ी बरकत होगी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही मुंबई हैं? से बोल रहे, शमीम बोल रहे मुंबई से। जी हाँ जी जी। हमारा ना घर का मसला था 7 महीने से। अभी जी। घर का जी हमारा घर का मसला था 7 महीने से। घर मिल गए हमको, चाबी हाथ में आ गई है। उसके लिए आपको, मौलाना को, सबको, जितनी आपकी टीम है, हम दुआ बोलते थे, वो सब पढ़ते थे, हमारा काम हो गया। लेकिन थोड़ा कर्जा है और दुआ करे मौलाना के वो कर्जा हम आसानी से अदा कर दे और घर का भाड़ूत आ जाए तो कुछ मसला हल हो जाए, और घर की बरकत के लिए भी दुआ कर दीजिए। और एक बात पूछना था, हम किसी के भी साथ में कुछ भी अच्छा मामला करते हैं तो हमारे साथ दुरासी आ जाती है, या फिर हम उसका खुलासा नहीं कर पाते कि तुमने ऐसा क्यों किए बोल के। फिर हम सोचते हम बोलेंगे तो उनको दिल को खराब लगेगा, लेकिन हमारा दिल लोग तोड़ देते हैं। हम कितना भी भला उनके साथ कर दी तो कुछ नहीं तो कुछ हमारे पर तहमत लगा देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों ऐसा होता है समझ में नहीं आता है। दुआ कर दिया, हमारे बच्चों के एग्जाम हो गए, उनको ये पास होने के लिए भी दुआ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी मोहतरमा, अल्लाह का बड़ा करम है। देखें वज़ाइफ में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, ये औराद वज़ाइफ, कुरानी आयतें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि इससे यकीनन काम होते हैं। बस हमारे यकीन की कमी है। बिल्कुल हम यकीन नहीं करते, हमें मुकम्मल तौर पे भरोसा नहीं होता, तो हमारे कम यकीनी की वजह से असरात नज़र नहीं आते। आपने किया, अल्लाह ने आपको नतीजा दिखा दिया। घर के हवाले से काफ़ी दिनों से परेशान थी आप, वो घर आपके हाथ आ गया। अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, वो आपके लिए खैर का मामला बन जाए। और हमारी दुआ है कि आपके बच्चे भी अच्छे नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करें। जी। तो आपने कहा कि कर्ज़ा है, कर्ज़ा अदा करने के लिए दुआ बताएं। रोज़ाना आप नमाज इशा के बाद या समीऊ 100 मरतबा पढ़ें। नमाज इशा पढ़ना है, घर का कोई भी फ़र्द करें या सारे लोग ही जो ज़िम्मेदार हैं करें तो अच्छी बात है। या समीऊ 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़कर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें आपका कर्जा अदा होने के लिए। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रास्ते खुलेंगे और आपका कर्जा जल्द से जल्द अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाहिदा बानो बोल रही हूँ बेंगलुरु से। बेंगलुरु से, ठीक है जी, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी बड़ी लड़की को इलाहाबाद की शादी करके देखो, वो भी आलिम मुफ्ती है जी। मेरी बच्ची भी आलिम है जी। और टोकन है उनकी बड़ी बीवी भी है। उनको लड़का ना हुआ करके बोल के मेरी बेटी से शादी कर लिए थे। और मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब रहती है। इधर बेंगलुरु जब आती है अच्छी रहती है, उसको फसली के पास दर्द रहता है। इधर आती है जब तो अच्छी रहती है, मेरे पास आई तो बेंगलुरु। जैसे ही उधर जाएगी घर पे दर्द और जोर हो जाएगा, तबीयत बहुत खराब। उसके 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों की भी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी भी तबीयत खराब है। कहीं भी दिखाओ, क्या भी इलाज कराओ, सब नॉर्मल रहता है। मर्ज का पता नहीं चल पा रहा है। जैसे ही आपके तरह कोई बोले थे बड़े बड़े लोग, किधर भी जाके दिखाओ, कुछ भी जादू तो ना होगा, काला जादू की तो नजर गिजर होगी। मैं किधर भी नहीं जाती, मैं सब कामों को नहीं जाती। मैं तो जो ये देखती हूँ ना, मैं दुआ और दवा बहुत से कोशिश करती हूँ लगाने की। जो दूसरों को वजीफा बताते हैं मैं अमल करती हूँ। मैं जो भी उन्हें बोलते हैं वो मैं अमल करती हूँ। मेरे ऊपर जो भी रहती हूँ आसान होने लगा। तो मेरी बच्ची का मसला हल नहीं हो रहा। बहुत 8 दिन से बिस्तर की होके पड़ी है मेरी बच्ची। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अमल बताया जाएगा, उससे जरूर फायदा होगा। नहीं रात ही उधर से आई और मेरा बच्चा नमाज
नमाज पढ़ने के लिए मेरी एक लड़की है, छोटी लड़की, उसको भी शादी करके देती हूँ। नमाज के लिए तो सर ही नहीं झुकाते, नमाज को बोलो तो दिल से नमाज पढ़ना है, तो तुम्हें बोल बोल को पढ़ाते हैं, तो क्या कर को बोल को मेरे ऊपर गुस्सा करती है। और मेरा बेटा भी नमाज के लिए बहुत अल्फागी करता है, नमाज की इतनी 5 साल छोटे बच्चे से भी मैं नमाज के लिए उसे ये करती हूँ। आज भी नमाज के लिए बोली तभी नमाज के लिए उठता ही नहीं, सोते रहता है। ठीक है, मेरा कहना ही नहीं मानते। और मुझे मेरा पैर चल के मेरे पैर पे गर्म पानी पड़ के 2.5 महीना हो गया, वो जरा सूखा हुआ है, मगर उसमें खुजली, जलन, चुभन। किधर भी डॉक्टर को लेकर जाकर दिखाओ, कोई बोलता है हकीम के पास जाओ, कोई बोलता है कि किसी को जाके दिखाओ, कुछ भी हो गया होगा। मैं वो सब बातों को नहीं मानती, फिर भी मैं आपसे मैं पूछना चाहती हूँ मुझे क्या हो गया पता नहीं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जो वजीफा बताया जाएगा उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। जी मुफ्ती साहब, जाके 19 साल हो गया, मैं मेरा लड़का कमाती। ठीक, सबसे पहले तो इनका सवाल ये था कि उनकी जो बच्ची हैं वो आपने कहा कि आपकी लड़की जी हाँ, तो देखें आप वो जहाँ रहती हैं हो सकता है वहाँ कोई ऐसे असरात हों या ज़मीन की तासीर वहाँ की मुनासिब ना हो, ये भी होता है बसा औक़ात। तो हमारा मशवरा है कि 3 दिन कम से कम लगातार सूरह बकरा घर में पढ़ा जाए। एक दिन 1 मरतबा सूरह बकरा पढ़ना है, फिर दूसरे दिन 1 मरतबा मुकम्मल पढ़ना है सूरह बकरा, तीसरे दिन सूरह बकरा पढ़ना है। 3 दिन सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ें, पानी पर दम करके। वो पानी जो है घर के दीवारों पर, कोनों में बिलखुसूस छिड़के नाखूनों से। और उसके साथ साथ एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, ये कुरान की सूरतें हैं। सूरह फातिहा शुरू आप सूरह इखलास से करना है। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें 3-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद सूरह फातिहा 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। पूरे घर के अफराद जो बीमार हैं, जो तकलीफ महसूस करते हैं, वो ये अमल रोज़ाना सोने से पहले करें, अपने ऊपर दम कर लें। सुबह जब उठें 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। ये अमल जारी रखें, आप देखें इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो ये जारी रखें कुछ दिनों तक, कम से कम 40 दिन तक। आप खुद उसमें फ़र्क महसूस करेंगे। अगर कोई असर है, ज़मीन की तासीर है या जिन्नात वगैरह, इनके भी बुरे असरात होते हैं, इस तरह कुछ भी असरात हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो उसके असरात ज़ाइल हो जाएंगे। ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। दूसरा मसला आपने कहा कि नमाज के लिए आप कहती हैं अपने लड़के से और किसी और से, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। देखिए याद रखें, नमाज के लिए हम कहते तो हैं, मौका महल नहीं देखते। दीन में हिकमत के साथ दावत पहुंचाने की बड़ी ताकीद आई है। बिल्कुल। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दीन के हवाले से किसी को बुलाएं तो बड़ी हिकमत के साथ, मौका महल के साथ। कभी बसा औकात जो नमाज की तरफ रागिब नहीं है, वो किसी काम में मशगूल है, अब उसको नमाज के लिए कहेंगे तो वो चिढ़ जाएगा। तो आप मुनासिब मौका दे करके समझाएं, ऐसा समझाएं कि वो फिर कभी नमाज न छोड़े। तो मौका महल नहीं देखते हम, नफ्सियात से वाकिफ नहीं होते। जब चाहे तब टोकना शुरू कर देंगे तो लोग एक नफरत से पैदा हो जाएगी, फिर वो सुनना भी बंद कर देंगे। तो मौका महल देख करके आप नसीहत किया करें। एक और मसला था कि आपने पैर के ताल्लुक से कहा कि पैर पर कुछ गर्म पानी पड़ गया और जलन है, सूज है, तकलीफ है, तो उसका जो इलाज हो सकता है वो इलाज करवाइए आप। उसके साथ साथ सुबह शाम या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ें। पढ़ करके जहाँ तकलीफ है वहाँ दम करें, पानी पर दम करके पिया करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द शिफा नसीब होगी। बिल्कुल। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ, नदीम। भिवंडी से नदीम जी, सवाल कीजिए। मेरे को कर्जे से मैं मुक्त हो रहा ही नहीं हूँ, यानी कर्जा मेरे हट रहा ही नहीं है। कर्जे लोग मेरे घर पे आके परेशान हो जा रहा हूँ मैं एक घर में जब से आया जी। और एक लड़की है जो समझो कुछ भी बात बोले हैं तो अपनी बड़ी लड़की है, भूल जाती है कोई भी काम, मतलब घर में ध्यान नहीं रहता उसका, ऐसा है। ठीक ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी,
آپ نے کہا کہ قرضے سے چھٹکارے کے لیے، دیکھیے یہ قرضے کا وبال ایسا ہے، یہ مصیبت ہم خود اپنے اوپر مول لیتے ہیں. غیر ضروری طور پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ضرورت ہے تب قرضہ لے رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ بالکل چھوٹی سی معمولی سی ضرورت ہے، اس کے لیے قرضہ لے لیا، اب اس پہ انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. انٹرسٹ کو ادا کرنے کے لیے عام طور پہ بغیر انٹرسٹ کے پیسہ نہیں ملتا، اب اس کو ادا کرتے کرتے اس کو پھر چکانے کے لیے کہیں اور قرضہ کرتے ہیں. تو یہ ایسی کھائی ہے جس کو ہم خود کھودتے ہیں، خود گر جاتے ہیں. تو بلا ضرورت قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے، بغیر سود کے بھی اگر مل رہا ہو بلا ضرورت قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے. اور سود پر تو لینا ناجائز ہے، جب تک کہ کوئی بالکل شدید ضرورت نہ ہو اس وقت تک سود پر لینا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ایسا معاملہ ہے، پھنستے ہی چلے جائیں گے، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ہماری انکم کم ہوتی ہے، کمائی کم ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، پھر قرضہ وغیرہ دینا رہتا ہے، تو اتنے مسائل ہو جاتے ہیں، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ ظاہری حل ہے. آپ ان تمام سے آنکھ چھپا کر کے صرف ایک وظیفہ پڑھ کر کے چاہیں کہ اس کا حل کرنا چاہیں تو اللہ کے وظیفوں میں، ناموں میں، اللہ کے ناموں میں یہ تاثیر تو ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری اسباب سے آپ آنکھ چھپا کر کے بالکل وظیفے کرتے بیٹھیں. آپ کو ظاہری طور پہ جو حل ہے وہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کرنا ہے. تو کوشش یہ کریں بلا ضرورت قرضہ نہ لیں، جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور سود پر تو بالکل ہی قرضہ نہ لیں. قرضہ ادا کرنے کے لیے ابھی ہم نے عرض کیا یا سمیع روزانہ عشاء کے بعد پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھیے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے قرضے سے نجات کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا. جی، دوسرا ان کا سوال تھا کہ لڑکی جو ہے وہ عام طور سے بھول جاتی ہے اگر کوئی کام کہا جاتا ہے، اور جی ان کے لیے عرض ہے کہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھتے وقت بالکل یعنی خاموشی جیسا ماحول ہو تو اچھا ہے، یعنی پرسکون ماحول ہو، توجہ ان کی مدینے کی طرف ہو، توجہ کرتے ہوئے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ روٹین جاری رکھیں گی تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ان کے یہ بھولنے کی بیماری کم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. لگتا ہے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور براہ راست بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بول رہی ہیں میم؟ میں ممبئی سے بول رہی ہوں. ممبئی سے. کیا نام ہے؟ نام ہے سعدیہ. ٹھیک ہے, سوال کیجیے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کماتے بہت ہیں جی, لیکن پیسہ بچتا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 1 لاکھ روپے اپنے پاس نہیں رہتے. اس کارن بہت پریشان ہوں, بہت کچھ, اور اتنی اپنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ مطلب کچھ کر سکوں. میں نماز پڑھتی, قرآن پڑھتی, سب کرتی ہوں, ہر درود, ہر تصویر, وظیفہ سب کرتی ہوں, لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے. کھانے کی ہم محتاج ہو جاتے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کریں, آپ کی محتاجی دور کریں. دیکھیے یاد رکھیں, جب پیسہ آتا ہے تو عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. جی, اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت انداز بتایا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اعتدال میں رہنا چاہیے, یعنی ایک درمیانہ انداز ہو. آپ کے پاس پیسہ ہو بھی تو انداز درمیانہ ہو, خرچ درمیانہ کریں, جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں, باقی بچانے کی کوشش کریں. اور وہ جو بچایا ہوا ہے کسی مشکل حالات میں وہ کام آ سکتا ہے, تو آپ اسراف اور فضول خرچی سے بچیں. اور جب پیسہ آئے تو اس وقت بالکل عیاشیوں میں یا دیگر فضول خرچیوں میں اس کو
ना उड़ा दें, उसकी हिफाजत करें, एतदाल के साथ खर्च करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बरकत होगी। वैसे या मलिकू रोज़ाना आप 90 बार पढ़ें, या मलिकू रोज़ाना 90 बार पढ़ें, पढ़कर दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकत होगी। और एक और अहम वजीफ़ा, अहम अमल जो सारे नाज़रीन से अर्ज़ करना चाहूँगा कि सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने की आदत डालें, ख़ासकर ख़वातीन मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत डालें। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर सी सूरत है, छोटी सी सूरत है, ये रोज़ाना पढ़ने की आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जिन घर में ये अमल शुरू हो जाएगा वहाँ कभी फाका नहीं होगा, वहाँ कभी मोहताजी नहीं होगी। ये बाज़ाब्ता सही सनद रिवायात से इसकी फजीलत साबित है। तो जो भी चाहते हैं कि मोहताजी से बचें, फाका कशी से बचें और तंगदस्ती से बचें, तो वो सूरह वाक़िया को रोज़ाना मगरिब के बाद पढ़ा करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि आपने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी लाहिक हो तो आप कर्ज़ ले सकते हैं, और कर्ज़ लेने की सूरत ये है कि अगर वो इंटरेस्ट पर मिल रहा है, सूद पर मिल रहा है और बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, बहुत ज़रूरी है, तो वो ले सकते हैं। आखिर किस तरह की वो दुश्वारियाँ हो सकती हैं जिस पर कर्ज़ इस तरह का लिया जा सकता है सूद पर? देखिए, घर का कोई फ़र्द है, वालिदैन में से कोई हैं, बीवी बच्चों में से कोई, या वो अफराद जिनकी किफ़ालत हमारे ज़िम्मे है, वो बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, उनका इलाज करवाना है, पैसे नहीं हैं। अब सिवाय सूद के पैसों के कहीं और से पैसा नहीं मिल सकता। इस तरह की नौइयत है। घर में इतने फाके चल रहे हैं कि अब मज़ीद बर्दाश्त से बाहर हैं, न लाया जाए तो यानी आफत हो सकती है, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो इस सूरत में ऐसे बिल्कुल नाजुक सूरत हाल में सूद पर कर्जा लेने की इजाज़त है, वरना आम इजाज़त नहीं है। हमारी तो आदत बनती जा रही है, बल्कि पूरे माशरे में ये वबा फैल चुकी है कि हम सूद पे कर्जा लेते हैं, फिर उसमें डूबते चले जाते हैं। कई लोगों ने तो सिर्फ इसी वजह से खुदकुशियाँ कर ली हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। तो सूद से बचने की कोशिश की जाए। हत्तल इम्कान हम अपने मामलात को जितनी हमारी चादर है उतने पैर फैलाने की कोशिश करें, जितनी कमाई उतने खर्च हम करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक मसला और है मुफ्ती साहब कि शादी का मसला जो कि आम तौर से घरों में पाया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रही हैं मोहतरमा आप? जी मैं रुड़की से शबनम बात कर रही हूँ, मौलाना साहब से बात करनी है। शबनम, ठीक है। हाँ, ठीक है, सवाल कीजिए। हाँ जी, मुझे ये बता दीजिए कि अपनी हाजत पूरी करने के लिए तहज्जुद में सूरह रहमान फजर की नमाज तक पढ़ सकते हैं क्या? ठीक है ना? ठीक है। किस तरह की हाजत? कोई भी, नौकरी की, शादी की, ठीक, किसी की अच्छी, ठीक, कोई भी, ठीक है ना? सूरह रहमान पढ़ सकते क्या तहज्जुद में? जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, यूँ तो तहज्जुद की नमाज खुद बड़ी बाबरकत नमाज है। अल्लाह करे कि हमें तहज्जुद पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता करें। आमीन। और इसके साथ साथ सूरह रहमान या कोई भी सूरत कुरान की बरकत वाली है, लेकिन जब किसी ख़ास अमल के लिए, ख़ास नियत के लिए करते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा सा अलग होता है। सूरह रहमान के बजाय आप पढ़ तो सकती हैं, आप इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, माज़अल्लाह, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। लेकिन हमारा मशवरा ये है, आप किसी भी एक इरादे से, किसी एक नियत से पढ़ना चाहती हैं तो सूरह यासीन पढ़ा करें तहज्जुद के बाद, या तहज्जुद के बाद मौका ना मिले तो फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा करें। पढ़कर उसके बाद दुआ करें, जो आपकी हाजत हो उसके लिए दुआ करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो भी नेक जायज़ नियत होगी, मुराद होगी आपकी, वो इंशाअल्लाह पूरी होगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वरंगल मंडीवार से बात कर रहा हूँ। ठीक है, वरंगल से। जी आपका सवाल क्या है?
अच्छा हमारी साली ऐसे बाजू वाले की मैयत में जाकर तो वही औरत ख्वाब में आ रही, जब से बीमार हो गई। जी अपना सवाल दोहराएं। हाँ अपना सवाल दोहराएं। ऐसा मैयत में जा बाहर तो लेडीज की मैयत में जाकर बाजू वाले के घर को जाकर तो वही औरत ख्वाब में आकर बीमार हो रही। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब दिया बीमार जाएगा। कौन हो रहे हैं? हाँ उसके लिए दुआ करो। बीमार कौन हो रहा है? हमारी साली है। अच्छा, साली बीमार हो। हाँ ठीक। जी मुफ्ती साहब। अच्छा जी जी जी, देखिए एक बात याद रखें कि ये हमारा एक जहनी वसवसा है कि हम ये समझते हैं मैयत में जाने से ये गैरों के यहाँ है। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। मुसलमान मैयत के यहाँ वो रूह निकल के किसी पे चढ़ जाना, ये सारे हमारे यहाँ तसव्वुरात है ही नहीं इस्लाम में सिरे से। तो ये बिल्कुल जहन पाक रखें कि किसी मैयत में जाने से या किसी जनाजे में शरीक होने से कोई बला हम पे आ जाएगी या कोई रूह हम पे सवार हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत तसव्वुरात हैं जो हमारे माशरे में बस चुके हैं। तो इसी की बदौलत कभी झिझक महसूस होती है तो फिर उसका रिएक्शन हमें नज़र आता है कि हम बीमार हो जाते हैं, वही चीज़ें बार बार ख्वाब में नज़र आती हैं। जी पहले तो आप ये जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसी भी मुसलमान की मैयत में अगर आप गए, किसी जनाजे में शरीक हुए तो उसका कोई बुरा असर नहीं होगा, कतई तौर पर नहीं होगा, उल्टा जाने की वजह से आपको सवाब मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप रोज़ाना सोने से पहले या मुतकब्बिरु 21 मरतबा पढ़ें। या मुतकब्बिरु 21 मरतबा पढ़ें सोने से पहले, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें। सुबह फजर के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 100 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें और अपने मसले के हल के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत भी दुरुस्त हो जाएगी, वो बुरे ख्वाब जो आते थे वो भी आना बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। जम्मू से। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया जी, बोलिए। मौलाना साहब से पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कोई वज़ाइफ करते हैं ईशा नमाज के बाद, तो एक दिन हम 8 बजे कर सकते हैं, दूसरे दिन 8:30, तीसरे दिन 9 बजे, इसमें कोई हद तो नहीं है? ठीक। और कोई मसला? हाँ, और जैसे हम जैसे वो पढ़ना है या मतलब असबाब रात के 12 बजे, तो क्या वो खातून भी उसमें दुपट्टे के बगैर पढ़ सकती हैं? ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी जी जी, आपने कहा कि इशा के बाद जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं वो कभी इशा की नमाज 8 बजे पढ़ी जाती है, कभी 8:30 पर, कभी 9 बजे। तो इस तरह पढ़ना कैसा है? देखिए, कोशिश तो ये करें कि कोई एक वक्त मुतय्यन करके उसी वक्त इशा की नमाज पढ़े। उसी नमाज के बाद आपके जो वज़ाइफ हैं मामूल से आप जो पढ़ती हैं वो पढ़ें तो बेहतर है। अगर किसी वजह से ताख़िर हो जाती है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकती हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने के हवाले से हमने कहा था कि खुले सर आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, खुले सर क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर ये वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। ये मर्द हजरात ये करें। ख़वातीन के लिए पर्दे का मसला होता है, छत पे पढ़ेंगी तो दूसरों की नज़र पड़ने का अंदेशा है, कहीं बाहर आंगन वगैरह में पढ़ेंगी नज़र पड़ने का अंदेशा है, तो उनके लिए क़तई तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। छत या आंगन में किसी दूसरे की, गैर मर्द की, गैर महरम की नज़र पड़ सकती है तो उनको इस अंदाज से पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो घर के किसी गोशे में खड़े होकर बिल्कुल नंगे सर ही पढ़ें, खुले सर ही पढ़ें, लेकिन घर के किसी गोशे में खड़े होकर पढ़ें। अगर अंदेशा नहीं है, आपका आंगन या सहन ऐसा है कि किसी की नज़र नहीं पड़ सकती, आप वहाँ पढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी
जी मेरे को ईयर पेनिंग हो रहा है, कान में बहुत दर्द हो रहा है, वो क्या बोलते दुआएं कुछ समझ में नहीं आ रही, या समीयू है या समीहू है। हेलो जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम मैसूर से बोल रहे हैं। ठीक, मेरा फोन लगने नहीं देते, कट कर देते हैं, पता नहीं। ठीक है, आप लग जाता है फिर भी कट हो जाता है। चलिए आपकी बात देते हैं, लगने नहीं देते। जी, आपकी बात हो गई है। इंशाल्लाह जो वजीफे बताए जाएंगे आप उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जी मुफ्ती साहब। या समीउ है, आखिर में आइन है, आइन पर पेश है या समीउ। जी, ये वजीफा आपको पहले भी बताया गया था, वही पढ़ें आप, पढ़ करके कान पर दम कर लें और इसी वजीफे को जारी रखें इंशाल्लाह। और बदगुमान ना हो, कई सारे कॉल्स आते हैं तो हो सकता है आपका बीच में ड्रॉप हो जाता होगा, लाइन बिजी होती होगी, वैसे जानबूझकर कोई कॉल काटते नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें आप। मेरा सवाल ये है कि मेरे नाम पूछने का था बच्चे का। क्या सवाल है? मायनी, जैसे मेरा बेटा एक है जी, 2 सवाल है मेरे जी। तो मेरा बड़ा बेटा है 10 साल का है, उसका नाम मोहम्मद अदनान है, बहुत जिद करता हो जी, और ऐसे मेरे नाफरमान है, ऐसा सुनता ही नहीं कोई बात। और एक छोटा बेटा है, उसका नाम मोहम्मद हमदान है, उसका मायनी क्या है और वो नाम सही है? मोहम्मद हमदान। हाँ हमदान जी। तो वो जैसे वो नाम अच्छा है और उसके मायने क्या है? मोहम्मद 2 सवाल है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोहम्मद अदनान 10 साल का बेटा है इनका, वो बात नहीं मानता है, कहना नहीं मानता है। जी जी, देखिए नामों के मानी के हवाले से हमने पहले भी कहा था, आप किसी और से अपने मकामी किसी इमाम साहब, हाफिज साहब वगैरह से पूछ लिया करें। यहाँ लोगों के मसाइल के लिए प्रोग्राम रखा गया है, अगर यही कॉल्स लेते रहें तो जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए उनका मौका हम छीन रहे हैं। यानी उतनी देर किसी और की कॉल आ जाती। आपने जो 2 नाम बताए, ये नाम बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें माने के लिहाज से कोई ख़राबी नहीं है। अदनान और हमदान, हमदान एक जगह का नाम है, बड़े उलमा भी गुजरे हैं वहाँ से, हमदानी निस्बत के तौर पर रखते हैं। हमदान एक जगह का नाम है, बेहतर है हमदान के बजाय कोई दूसरा नाम रख लें आप, गुफरान वगैरह या दूसरा कोई नाम रख लें। अदनान दुरुस्त है जी। और आपने कहा कि बच्चा आपकी बात नहीं मानता, तो याद रखें बच्चे में थोड़ी सी शरारत होती है, ये बचपने का तकाजा है। तो छोटी मोटी बातों पे हम बहुत ज़्यादा मतलब उनसे नाराज़ ना हो जाएं, बेजार ना हो जाएं, बल्कि उनको समझाने की, अच्छी तरबियत देने की कोशिश करें। रोज़ाना सुबह फजर के बाद या आप एक वजीफ़ा मर्ज करते हैं वो रोज़ाना पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी। आप या हमीदू 90 बार पढ़े रोज़ाना फजर के बाद, पढ़ करके बच्चे पर दम करें और पानी पर दम करें, दम करके उनको रोज़ाना पिलाया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरी आएगी, बहाली आएगी और शरारत छोड़ देंगे। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक तो बेरोज़गारी का मसला है, शादी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आमतौर से घरों में पाया जाता है। इस मसले पर बात करेंगे। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी नालंदा से बोल रहे हैं। नालंदा, जी हाँ, सवाल कीजिए। जी मेरा बेटी के रिश्ता में दुश्वारी मेरा सर। और कोई मसला? और ये मसला है, मेरी बेटी है छोटी, उसको ख्वाब में बुरी बुरी आती है और नमाज भी हालांकि पढ़ती है, सब देखती है ख्वाब की लैट्रिन में है। ठीक ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी जी, देखिए आपने कहा कि रिश्तों में दुश्वारी होती है, तो आपसे गुजारिश है कि रोज़ाना आप अपनी बेटी से कहें कि सूरह यासीन फजर के बाद रोज़ाना पढ़ा करें। 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, पढ़कर
मुनासिब रिश्ते के लिए दुआ करें। जिन दिनों में ख़वातीन कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती हैं उन दिनों में या ज़ल जलाल वल इकराम 313 मरतबा पढ़ लिया करें और दुआ करें। यह वजीफ़ा बग़ैर वज़ू के भी ख़ास अयाम में भी पढ़ा जा सकता है। तो ये दो वजीफ़े, ये दो अमल आप जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी ठीक है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अभी जो जी कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोधपुर से अब्दुल। ठीक है, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची के पैरों में वो सफेद दाग हो गए हैं। जी सफेद दाग होते हैं नहीं, जी वो हो रखे हैं। कब? सफेद दाग है, उसके लिए पूछना चाहता हूँ। ठीक, सफेद दाग हो गए हैं पैर में। मुफ्ती साहब। जी देखिए, जी हाँ, आप इनके लिए जो इलाज है मुमकिना तौर पे जो इलाज हो सकता है वो इलाज आप जारी रखें। वो करते हुए रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ें। कोई एक वक्त मुतय्यन कर लीजिए, आपके लिए जो सहूलत हो, रोज़ाना उसी वक्त पढ़ सकते हो। एक वक्त कोई मुतय्यन कर लें, बेहतर है दोपहर से पहले पहले कोई एक वक्त आप अपने तौर पे मुतय्यन कर लें। करके रोज़ाना उसी वक्त पे सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ना है। पानी पर दम करके रोज़ाना वो पानी पिलाना है। इलाज भी जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शिफा नसीब होगी जी। और पिछली कॉलर का एक वो मसला रह गया था जी, उनको उनकी लड़की को बुरे ख्वाब नजर आते हैं। बिल्कुल जी। तो हमारी गुजारिश है कि बावजू सोया करें और जब बिस्तर पर पहुंचे तो 21 मरतबा या मुतकब्बिरू 21 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला बुरे ख्वाब नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। दुआ और दवा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश किया जाता है। आप बराह रास्त जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फिलहाल आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।